प्रदेश में आर्थिक हालातों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं कर्मचारियों की सैलरी में हो रही देरी को लेकर सीएम ने कहा कि वित्तीय अनुशासन के दौरान इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं और उन्होंने फिर दोहराया है कि प्रदेश में अब आर्थिक संकट नहीं है। सरकार आर्थिक संकट से उभरकर वित्तीय प्रबंधन कर आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रही है। वहीं बीजेपी के वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि इस पर सदन में विपक्ष चर्चा करें कि वित्तीय कुप्रबंध किसने किया। विपक्ष की भूमिका को लेकर सीएम ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मैं विधानसभा में अंदर सभा पटल पर एक स्टेटमेंट दूंगा और ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। प्राइस होता है उससे कम बोलियां पहले भी नियमों के मुताबिक आती है। 5 जगह ठेकों की नीलामी की बात हुई थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका हमने जवाब दिया, क्योंकि उस समय वो कल भी वॉकआउट था, 2 दिन से जवाब था। तो हमने 1 साल में 485 करोड़ रुपए शराब की बिक्री से कमाए और जो भारतीय जनता पार्टी 5 साल के 665 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कहाँ नियमितताएं हैं। आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उभर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे। आर्थिक संकट तब होता है। वो जयराम ठाकुर जी को आना चाहिए ना। हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है। हम चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन पर ये विपक्ष चर्चा करे। हमने तो सरकार की तरफ से लाया, किसी भी नियम के तहत करे। हम जनता को भी बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीजों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका और क्या प्रभाव पड़ता है। जो इनकम टैक्स देता हो, जो 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हो, उसको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त का पानी नहीं चाहिए। इन्होंने बिना सोचे समझे बिजली पानी मुफ्त का उन लोगों को दे दिया जो लोग अपने पैसे से पानी भी खरीदना चाहते थे, बिजली भी खरीदना चाहते थे। किसको मुफ्त में मिलनी चाहिए? जो गरीब है उसको मुफ्त में मिले, कोई दुख नहीं है, चाहे पानी है चाहे बिजली है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जयराम जी ने जो 5 साल इस प्रदेश के खजाने को लुटाया है, उस दृष्टिकोण से उन्हें चर्चा लानी चाहिए। हमारी सरकार किसी भी नियम के तहत उन चर्चा को तैयार